बहरिया टाउन कराची में अपने घर के अंदर से क्या क्या चीज़ें करी जा सकती हैं, आपको कितनी फ्रीडम है बहरिया की तरफ से, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस सब को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। जो लोग मेरे चैनल के ऊपर पहले से सब्सक्राइब हैं उन सबको खुश आमदीद, और जो लोग मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो मैं बताता चलूँ, मेरा नाम है मोहम्मद तैमूर और मैं पिछले 6 साल से बहरिया टाउन कराची में रह भी रहा हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम के अंदर हमारे 15 से ज़्यादा कम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडर वे भी हैं जो कि कम्प्लीशन की तरफ आने वाले हैं। इसका मतलब ये कि हम फैमिलीज़ को यहाँ पे शिफ्ट भी करा चुके हैं और बहरिया के रूल्स रेगुलेशन चीज़ें इन सबसे अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। तो अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं बहरिया टाउन कराची में, या आपको कोई एडवाइस चाहिए कंस्ट्रक्शन के हवाले से, किसी भी हवाले से अपने घर के क्वेश्चंस कोई चीज़ें हों, तो आप इस नंबर के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डू रिमेंबर कि इस नंबर पे आपने सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है, क्योंकि मैं कॉल्स पिक नहीं करता हूँ और मैं एक अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर काम करना पसंद करता हूँ। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई बात करनी हो, कोई अपॉइंटमेंट सेट करनी हो, तो आप इस नंबर के ऊपर एक मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दें एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे फिनिश्ड हाउसेस की वीडियोस देखना चाह रहे हैं कि हमारा स्टाइल कैसा है, हम किस तरीके के घर बनाते हैं, क्या उनकी कंप्लीशंस को लेके चलते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसके ऊपर जाएं, आराम से उसको स्टडी करें ताकि आपको भी समझ आए कि क्या हमारी मेंटालिटी एक दूसरे के साथ मैच करती है और हम एक दूसरे के लिए राइट फिट हैं या नहीं। अच्छा बिल्डर चूज़ करना एक सबसे मुश्किल काम है और ये फील्ड और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसके अंदर मैंने भी बहुत सारी ज़िल्लत ली है और इवन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं चीज़ों के अंदर, बट दैट्स ऑल राइट। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। आप अगर अच्छे तरीके से ऑनेस्ट तरीके से अपना काम करते रहते हो तो अल्लाह आपको सही तरीके से देता भी है। डेफिनेटली पिछला जो 1-1.5 साल है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए इसके अंदर मुश्किल भी हुई है, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हुई है। मेरे लिए ये ज़िंदगी का टफेस्ट टाइम पीरियड था। मैंने ऐसा लाइफ में अपना कभी भी टाइम पीरियड नहीं देखा, बट डिस्पाइट दैट अल्लाह ने हमें आज खड़ा करके रखा हुआ है और चीज़ों को चला के रखा हुआ है। तो राइट बिल्डर चूज़ करना एक बिल्कुल एक समझो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट काम है और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि ताकि आपका घर ज़िंदगी में एक दफ़ा बन रहा होता है वो सही तरीके से बने, अच्छे तरीके से बने। इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं कि सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नहीं, डेफिनेटली ये रिसर्च आपके अपने ऊपर होती है और जिस जगह पे भी दिल अटैच हो रहा हो ना, आपका दिल एक कन्विंस हो रहा हो उस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ पे आगे बढ़ना चाहिए। लॉजिक पे, बातों पे, चीज़ों पे वो तो 50,000 लोग हैं जो कि हर चीज़ में तरीके से काम कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि पत्थर उठाओ तो उसके अंदर आपको बिल्डर मिल जाता है। इंटरेस्टिंगली हर किसी के ख़ानदान के अंदर भी एक बिल्डर साथ पैदा होता है। तो एक प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस हैं, लेकिन जिस जगह पे आपका दिल अटैच हो रहा हो, जिस जगह आप खुद कन्विंस्ड हो कि हाँ भाई इस चीज़ को मैं इस तरीके से लेके चल सकता हूँ, तो उस जगह आगे मूव करके चलना चाहिए। तो ये तो होगी छोटी सी मार्केटिंग। अब लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑलराइट, सो बहरिया के अंदर इंटरनली क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़े से बायलॉज चीज़ें उन सब के बारे में एक्सप्लेन करता चलूँ। देखें, रिस्ट्रिक्शंस को अगर हम देखें तो बहरिया टाउन कराची की रिस्ट्रिक्शंस जितनी भी होती हैं ना, वो एलिवेशंस के ऊपर होती हैं। एलिवेशंस जो बाहर का एक्सटर्नल आपका डिज़ाइन है घर का, वो किस तरीके का होना है, इसमें बहरिया ने रिस्ट्रिक्शंस डाली हुई हैं। 125 यार्ड्स और 250 यार्ड्स के ऊपर बहरिया ने अपने प्री डिफाइंड या पहले से डिज़ाइन हुए हुए डिज़ाइंस दिए हुए हैं और आपको वही डिज़ाइंस फॉलो करने होते हैं। 500,000 2000 में बहरिया ने पहले से डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, लेकिन आप उसमें कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। बट डू रिमेंबर कि कस्टमाइज़ करवाने के अंदर टाइम बहुत आपका लगता है, तकरीबन 6-8 महीने 1 साल लग जाता है उस एलिवेशन को, उस नए डिज़ाइन को अप्रूव करवाने में। तो ये आपने अपने जहन के अंदर रखना है। तो जब ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन के ऊपर होती है, तो इसका मतलब कि अंदर से हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली कुछ भी करने का मतलब कि हम उसके अंदर कितने भी नंबर ऑफ रूम्स रखना चाहें हम रख सकते हैं। ऑब्वियसली एक लॉजिकल और एक कॉमन सेंस के ऊपर तो लिमिट है। ऐसा नहीं है कि 250 गज के घर में आपने 10 कमरे बना दिए, ऐसा नहीं हो सकता। एक आर्किटेक्चरल कॉमन सेंस और एक इंसानी कॉमन सेंस को जहन में रखते हुए आप जितने रूम्स बनाना चाह रहे हो आप बना सकते हो। आप जितने स्टोर रूम्स निकालना चाह रहे हो, ड्राइंग रूम निकालना चाह रहे हो, लाउंज, किचन, बाथरूम, सर्वेंट क्वार्टर, स्टोर, पैटियो, कोई स्टडी रूम, वर्क फ्रॉम होम रूम, लाइब्रेरी, जो कुछ बनाना चाहते हो वो आप आसानी उसके अंदर बना सकते हो एंड उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन बहरिया की तरफ से नहीं होती।
एक सवाल जो लोग पूछते हैं कि अगर हम अपने एरिया के अंदर जो अलाउेबल कवर्ड एरिया है उससे कम ही बनाना चाहें तो यस आप बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन आती है, वो ये कि जो फ्रंट है ना उसको आप छोटा नहीं कर सकते। जो फ्रंट है वो जितनी बहरिया ने उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं वो एज इट इज़ उतना ही रहेगा। पीछे से आप अपना घर छोटा कर सकते हो, कोई एल शेप बना के पीछे कोई एरिया बिल्कुल आप कम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके अपने ऊपर होती हैं, लेकिन फ्रंट से जो उनका आउटलुक होगा ना वो सेम लगेगा। अंदर से, इंटरनली, साइड से, पीछे से आप सब जगह अपनी मर्जी की चेंजेस ला सकते हो। अब इसके अंदर चेंजेस किस किस टाइप के, मतलब क्या क्या आप इसके अंदर लेके चला सकते हो। तो वंस अगेन वही बात रिपीट करूँगा कि आप कोई भी चेंजेस चला सकते हो। अगर आप अंदर गार्डन बनाना चाह रहे हो आप एक गार्डन बना सकते हो। आप अंदर नहीं बैकयार्ड में गार्डन बनाना चाह रहे हो आप गार्डन बना सकते हो। आप उस एरिया को एक पैटियो बनाना चाह रहे हो कि वहाँ पे फैमिली सिटिंग स्पेस हो, आप बिल्कुल वो काम कर सकते हो। आप कोई सेंटर के अंदर कोई एक खूबसूरत चीज़ बनाना चाह रहे हो आप उसको लेके चल सकते हो। आप बेडरूम्स के अंदर ऊपर नीचे कोई चीज़ करना चाह रहे हो आप वहाँ कर सकते हो। आप ओपन लाउंज रखना चाह रहे हो, उसके अंदर स्लाइडिंग डोर्स रखना चाह रहे हो कि ताकि वो एक्सेस करे बाहर गली को, आप ये भी सारी चीज़ें कर सकते हो। आप डबल हाइटेड सीलिंग अपनी बनाना चाह रहे हो आप वो भी काम कर सकते हो। तो मतलब अंदर से देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस जो कि आप लेके चल सकते हो। और इसके अंदर मैं फिर से वही एक छोटी सी मार्केटिंग के हवाले से ही बात करूँगा, वो ये कि हर घर की पर्सनालिटी घर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करती है। जो घर बना रहा है या जो उसकी अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स हैं वो उस हिसाब से उस घर को डिज़ाइन करता है, और उस चीज़ के अंदर मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूँ, कोई आर्किटेक्ट भी आपको हेल्प कर सकता है, और बहुत सारी कुछ सर्विसेज हैं जिसके अंदर वो बेस्ट हाउस लेआउट, हाउस डिज़ाइंस, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन जो होता है वो उस चीज़ के अंदर उस चीज़ को बना सकता है। तो हर घर की क्योंकि एक अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी घर बनाए हैं वो कोई एक स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं बनाए कि एक ही स्टाइल है जो कि सबके ऊपर कॉपी पेस्ट हो रहा है। वो हर फैमिली की नीड्स के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ किया है। किसी जगहों के ऊपर स्टोर रूम बड़ा किया है, किसी जगहों पे वर्क फ्रॉम होम एरिया बनाया है, कहीं पैटियो बनाया है, कहीं कोई इंटरनल टेरेस बनाया है, कहीं बैकयार्ड के अंदर गार्डन बनाया है, कहीं बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स बनाए हैं। जिस फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसके हिसाब से। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो कि बहुत सारे गेस्ट्स को एंटरटेन कर रहे होते हैं तो उनको एक ड्राइंग रूम बड़ा चाहिए होता है कि ताकि वहाँ पे वो बड़ी गैदरिंग्स कर सकें। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो बोलती हैं कि हमें ड्राइंग रूम की नीड ही नहीं है और हमारे गेस्ट जो आते हैं वो घर वाले ही लोग होते हैं, तो उनके लिए हमें एक अलग स्पेस ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, हम लाउंज के अंदर ही उनको बिठा सकते हैं। तो उन फैमिलीज़ के लिए एक डिफरेंट टाइप का हाउस बनता है, उसके अंदर ड्राइंग रूम हट जाता है, वो जो स्पेस होती है वो किसी या तो बेडरूम में या एक बड़े किसी किचन में या कोई दूसरी चीज़ के अंदर यूटिलाइज़ हो जाती है। तो इस तरीके से देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चेंजेस जो कि आप अपने तरीके से लेके चलते हो। वो सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके की चीज़ चाह रहे हो और क्या बनाना चाह रहे हो, किस फॉर्मेट के ऊपर उस सिस्टम को आगे लेके चलना चाह रहे हो। तो अगर इस टाइप की कोई भी सर्विस आपको रिक्वायर्ड हो तो मैं पहले से भी बता चुका हूँ कि ये नंबर है स्क्रीन के ऊपर, आपने इस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है हमारी सर्विसेज का पता करने के लिए, मेरी सर्विसेज का पता करने के लिए कि मैं कितने में क्या चीज़ कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लेता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छा काम, अच्छे तरीके से काम, एक लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करना चाह रहा हूँ और दो नंबरी और इस टाइप की चीज़ को नहीं करना चाहता। तो तभी जो मेरी अपनी मोटिवेशन है या जो मुझे अपना काम करना है उसके जो पैसे हैं वो मैं मुंह पे बोल के आपसे मांगता हूँ, ताकि जो मटेरियल और ये चीज़ें हो ना फिर इसमें दो नंबरी ना हो। मतलब आपको इस चीज़ का पक्का पता हो कि हाँ भाई ठीक है, तैमूर ने जितने पैसे लेने हैं वो उतने ले लिए, अब बाकी जो भी चीज़ है वो हमारे घर में लगेगा और वो अच्छे तरीके से लगेगा, उसके अंदर कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। सो दैट्स दैट। इंटरनल हवाले से आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसमें क्लैरिटी मिली होगी। अगर ना मिली हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं एंड आई विल ट्राई टू मेक अ बेटर वीडियो। मैं एक बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड आई गेस दैट्स दैट। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।